चलिए, आंदोलन एक बार फिर से तेज हो सकता है। उससे पहले जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में एकदम तैयारी चल रही है कि किस तरीके से आंदोलन को तेज किया जाए और इन तमाम छात्रों को जो मांगे हैं उन तमाम मांगों को पूरी की जाए। श्रम नहीं तो डूब मरो। सम्राट चौधरी श्रम करो, श्रम नहीं तो डूब मरो। छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। जो छात्रों से टकराएगा, जो छात्रों से टकराएगा, दिलीप तुम संघर्ष करो, दिलीप तुम संघर्ष करो। यहाँ की जो छात्र हैं 13 जुलाई ये अगस्त से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी भी शामिल हुए हैं। क्या इन तमाम छात्रों की मांगे जो हैं वो सरकार पूरी करने के लिए समर्थन में है? क्या लग रहा है आपको? लगभग 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ विन के माध्यम से अररिया में मुझे रहा नहीं किया जिस तरह आप लोगों ने कवरेज किया। मैं यहाँ पे आया हूँ और देख रहा हूँ कि बच्चे परेशान हैं, रो रहे हैं और बहाली टाला जा रहा है। एक्चुअली इनका जो मकसद है, 1 एग्ज़ाम 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट, इसका मकसद ही यही है कि एग्ज़ाम का जो टाल मटोल हो रहा है उसको रोका जाए। ये बच्चे मल्टीपल एग्ज़ाम से नहीं डर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल एग्ज़ाम के नाम पे इनको टाला जाएगा। हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 टाला जाए। हमारा ये कहना है कि आपको जो भी करना है, आप अगर 2 घंटे एग्जाम ले रहे हैं, 100 नंबर ले रहे हैं, 1000 नंबर ले रहे हैं, जितना भी लेना है 1 दिन में आप लेके ख़त्म कीजिए, ताकि हमारे बच्चा को आप पे यकीन हो। सबसे बड़ा इशू ये है कि आप पे हमको यकीन नहीं है, लेकिन हाँ अब इतना जरूर यकीन है कि हमारे भाइयों बहनों के बीच में आपको आकर माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो आप जल्दी से TRE 4 का जो एग्ज़ाम है, एकल परीक्षा लेकर रिजल्ट घोषित आपको टाइम से करना है। ये जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अपनी खुशी से नहीं बैठे हुए हैं। सब एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं, सभी प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। इनकी यही तो मांग रही है कि फर्स्ट और सेकेंड थर्ड जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया गया उसी हिसाब से एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या लगता है, मुख्यमंत्री के पास अगर वक्त नहीं है तो क्या यहाँ पर उप मुख्यमंत्री को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? देखिए, हमारी लड़ाई यही है कि आपको हमारी बात माननी है, आपको आना है नहीं आना है। बच्चे 2 हफ्ते से भूखे प्यासे यहाँ परेशान हैं, आपको आना चाहिए। आपकी ह्यूमैनिटी संवेदनशीलता मर चुकी है, इसलिए आप यहाँ नहीं आए। लेकिन हम नागरिक हैं, आप सरकार हैं, आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। चैम्बर अगर आपका है तो सड़क हमारा है, हम सड़क पर आपका नींद खराब कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो गुस्सा है लोगों में यहाँ पे, 1 से 2 दिन के अंदर खुशखबरी आना ही है। हो सकता है कि आज ही आ जाए। हम पूरे बिहार के जनता से और छात्रों से, अररिया के छात्रों से भी अपील करते हैं कि आप लोग नज़र बनाए रखिए गर्दनी बाग पे, और उसके बाद जो भी आपको लगेगा आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन हर हाल में स्टूडेंट की बात यानी जनता की बात सरकार को माननी ही होगी। माननी होगी, बिल्कुल माननी होगी। आज नहीं मानती है सरकार, अगर सिंगल एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं होती है, अगर सिंगल एग्ज़ाम TRE 4 के लिए तैयार हो जाए, लेकिन और भी छात्र हैं जो ड्रेसर हैं, और भी छात्र यहाँ पर SSC के छात्र हैं, और लाइब्रेरियन की बहाली तो 20 साल से हुई नहीं है। उन तमाम मांगों को जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक ये लोग इसी तरह डटे रहेंगे। हर एक छात्र का मांग इम्पोर्टेंट है, हर के लिए रोजगार, हर परिवार इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अगर सरकार हमारी एक बात मान लेते, कुछ इम्पोर्टेंट बात है, तो हो सकता है कि मैं सरकार को या हम लोग जो मशवरा है कुछ समय दे दूँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का। कम से कम अभी एक जो इशू है TRE 4 का, वो माने, उसके बाद दूसरा माने, फिर माने। अगर नहीं मानेंगे, पता ही है कि अगर आप वाटर कैनन लेके आएंगे, अगर पानी नहीं रहेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, कहेंगे कि पानी खत्म हो गया क्या, कुछ इंतजाम नहीं है क्या। उस मोड पर हम लोग आ चुके हैं। अगर आप आंसू बम फेंकेंगे, लड़का उसके लिए तैयार है, मरता क्या नहीं करता। लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं। वैसे में आपके वाटर कैनन से लोग डरेंगे नहीं, पूरे बिहार के चप्पा चप्पा में आंदोलन होगा। मैं आपको बता दूं, अररिया हो या सीमांचल हो या बिहार में हो, हर कोई रोड पर आने को तैयार है। इस बच्चों का जो हमने आज आंसू देखा, मेरा जोश और भी ज़्यादा बढ़ गया। इस आंसू का बदला सम्राट चौधरी से हम लेंगे। टीम अररिया का मुद्दा लेगी और स्टूडेंट फ्रंट लेगी, और ज़रूर लेगी। ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर आंदोलन में डटे हुए हैं लंबे, हालांकि मैं कल 25 तारीख को मैंने कवरेज किया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, 26 को मैं आ नहीं सकी, मुझे धूप लग गई थी, और मैं आज फिर से 27 तारीख को आप लोग के साथ हूँ।
क्या यहाँ पर जितने भी लाखों की संख्या में छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी वाले, उन लोगों से अपील की, क्यों नहीं वो लोग पहुँचे यहाँ तक? वो तो समझ नहीं आ रहा है हमको भी। हम तो अब तो कहेंगे कि बातों को घुमाने और गुमराह करने से चाहते एक बार ही एकल परीक्षा लिया जाए, क्योंकि बार बार इसको बोला जा रहा है आज लगे कल लगे। जब भी चुनाव आता है ये लोग अतु करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, चुनाव जब हार जाता है तो फिर बंद कर देता है, फिर तुरंत जारी करता है। छात्र आंदोलन जब किए, दिलीप भैया किए, तो फिर जारी कर दिया गया। फिर इसको बोला गया कि नहीं नेगेटिव मार्किंग रहेगा, फिर बोला कि 150 मार्क नहीं रहेंगे, बीपीएससी वाला फॉलो लागू किया गया। ये सब नहीं चलेगा। बातों को घुमाने और गुमराह करने से अच्छा है कि एक बार में एकल परीक्षा लागू हो और एकल परीक्षा जारी किया जाए। तो यही कहेंगे टीआरई फोल का जल्द एकल परीक्षा लागू किया, नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए खास करके। हम भी बोल रहे हैं कि परीक्षा एकल परीक्षा नेगेटिव मार्क हटाना चाहिए, और वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट डोमिसाइल के साथ हाँ, हम यही मांग कर रहे हैं। कल अच्छा बंधन हम लोग तो तोहफा दे दीजिए, हम इतने खुश हैं। हाँ, तोहफा रक्षाबंधन पर इन भाइयों को दीजिए। जी, हम लोग का मांग है टीआर 4 में पीटी मेंस हटा दिया जाए, नेगेटिव हटा दिया जाए। हम लोग खुशी खुशी घर जाके रक्षाबंधन मनाएंगे, और अगर नहीं हटाते हैं तो फिर ऐसे ही धरना चालू रहेगा। हाँ, नहीं तो फिर इससे भी नहीं सुनेंगे तो रोड पे उतरेंगे। रोड पे उतरने के बाद लाखों, इस तो अभी हज़ारों की संख्या है, लाखों की संख्या में फिर रोड पे उतरेंगे हम लोग। ये छात्र वो हैं जो 2024 से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बार बार याद दिला रही हूँ, बार बार सिस्टम को बता रही हूँ कि ये वो छात्र हैं जो युवा छात्र हैं, ये देश का भविष्य है, और यही आपको वोट देकर सत्ता पर काबिज करते हैं। अगर ये पीछे हट गए, ये आक्रोशित हो गए, ये परेशान हो गए, तो 2029 की जो तैयारी सम्राट चौधरी करे या देश के प्रधानमंत्री करे, ये तख्त पलट करने की तैयारी और ताकत रखते हैं, क्योंकि ये अवाम देश का है, ये भविष्य देश का है, और बिहार के युवा हैं। जब जन क्रांति होती है, जेपी आंदोलन की तैयारी, उसी हिसाब से ये छात्र डटे हुए हैं। अगर आसानी से सरकार नहीं मानती है तो हम वैसे ही आंदोलन करेंगे जैसा कि जेपी आंदोलन हुआ था, उसकी तैयारी के लिए तैयार हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है तो हम लोग डटे रहेंगे, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, और सीएम आवास का घेराव तो होना ही है। हो सकता है बीपीएससी अधिकारियों को भी घेरा जाए, क्योंकि वो आक्रोश, इन लोगों के अंदर वो जुनून, वो गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई छात्र ऐसे होंगे जिसकी उम्र जो है वो ख़त्म हो रही है, और ऐसे छात्र मुझे मिले हैं अभी, और तमाम समस्याओं का समाधान सरकार को करना चाहिए जा रहा है। बार बार इंतज़ार है कि इन लोगों को जिसने कुत्ता कह दिया था, कुत्ते से तुलना की गई थी, अपने ही राज्य के छात्रों को कुत्ते से तुलना की गई थी, और आनन फानन में सम्राट चौधरी ने आक्रोश को देखते हुए डर से सस्पेंड कर दिया, नहीं तो ये आफत हमारे सर पे चढ़ जाएगी। तो वैसा ही होना चाहिए कि जैसे आपने सम्राट चौधरी द्वारा जिस तरीके से आपने बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर को आपने सस्पेंड किया था, उसी हिसाब से उतनी ही तेज़ी दिखाते हुए इनकी तमाम मांगों को पूरी करने के लिए सरकार को अग्रसर होना चाहिए। लगातार अमन जी हो, दिलीप जी हो, छात्र नेता जितने भी हैं वो बातचीत कर रहे हैं, और उसी वक्त का इंतज़ार है कि क्या अभी आज ये वक्त जो है ये खुशहाल होगा, ये छात्र जो है अपने अपने घर को लौटेंगे, ये सरकार के हाथ में फैसला है। अगर आज फैसला नहीं होता है तो कल रक्षाबंधन के बाद ये छात्र एक बार फिर एकजुट होंगे, और फिर वाटर कैनन का जब सरकार इस्तेमाल कर रही है, हो सकता है कि वो उस वाटर कैनन का पानी भी ख़त्म हो जाए, और छात्र जो है सीना तान कर खड़े रहेंगे, क्योंकि 25 तारीख की तस्वीर, एक छोटा 6 साल का बच्चा जो दिखाया है, वो तस्वीर एक बार दोहराई जा सकती है। बोलिए। देखिए मैडम, ये जो टीआरई 4 है, ये 2 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक होता है ना कि खाना परोस के, खाना भूखे हुए हैं, और जब खाना परोसा गया, मुंह में निवाला ले ही हैं तो बगल से थाली छीन लिया, निवाला भी छीन लिया। ये स्थिति माननीय सम्राट चौधरी ने ला दिया। फोटो खिंचवा लिया, निवाला खींच लिया। उसके बाद ये आप जो लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरियन 18 साल, ये तो 2 साल की बात है, लाइब्रेरियन के लिए 18 साल का इंतज़ार, लंबा इंतज़ार के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोल रहे थे हम 7000 लाइब्रेरियन की बहाली देंगे, ये उनको घटाकर बहुत दबाव के बाद बोल रहे हैं हम 5800 का देंगे। ये क्या हो गया? 2022 में 7000, अभी 5800, और बढ़ना चाहिए तो उनको घटा दिया। तो ये भी मंजूर नहीं है, मुझे 10,000 का कम से कम होना चाहिए।
4 को लेकर ही 2024 में 1 लाख की वैकेंसी थी, उसके बाद 2025 में आते आते वो 80,000 पे है, अब आते आते 26 में 32,788 पे अटक गया है। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी और नेपाल की तरफ कूच करना है। वहाँ बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, वहाँ पर हम लोगों का जाना बेहद ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ आज रिपोर्टिंग कंप्लीट हो आप लोगों की यहाँ पर, ताकि हम लोग भी यहाँ से रिपोर्टिंग के लिए नेपाल की तरफ कूच करें। यही चाह रहा हूँ, हम लोग यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को यहाँ से बाइज्जत बढ़िया से विदा कर दे, ताकि हम भी अपना घर चले जाएं। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही कुछ खबरी आप लोगों को मिले। हाँ, हम भी तो यही उम्मीद कर रहे हैं मैडम।